अस्सलाम वालेकुम। सीए में जैसे ही एग्ज़ाम करीब आते हैं ना तो स्टूडेंट्स को एक परेशानी बढ़ जाती है कि कितना टाइम मैंने गुजार दी है, अभी मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। और इस टाइम में अगर मैं अपना सिलेबस देखूं जो मेरे क्लासेस में कवर हो चुका है, जो मेरी अपनी प्रिपरेशन है वो इस लेवल तक नहीं हुई, और अगर पेंडिंग लेक्चर्स की बात करूं तो वो इतने ज़्यादा पाइल अप हो गए हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इस लेवल पे आके मैं उनको किस तरह से कंप्लीट करूं। कोई कहता 30 लेक्चर हैं, कोई 40 लेक्चर हैं, कोई 50 लेक्चर हैं। हर एक बंदे की अपनी एक अलाइनमेंट है लेक्चर्स की जो कि उसके रिमेनिंग है। तो ये किस तरह से इसको किया जाए, एक मिथ भी है, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके जो पेंडिंग लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है, आपको क्या लगता है कि आप 2 या 3 सीटिंग में, 4 सीटिंग में, 2-4 दिनों में बैठ के आप इनको अगर कंप्लीट भी कर लें तो जो सिलेबस आप वो लेक्चर्स में कवर होगा, क्या आप उनको रैप अप कर लोगे, स्टडी कर लोगे उनको? क्या वो आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ होगा? पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और दूसरा, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह बैठ के अपनी क्लासेस वो कंप्लीट भी कर लेते हो तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि कैफ लेवल पे और फाइनल लेवल पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करके, सेल्फ स्टडी करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बिज़नेस लॉ हो, बीएमएस हो, ऑडिटिंग हो। तो ये उसकी अपनी स्ट्रेटजी होगी कि वो किस तरह से लेके चलता है। लेकिन अभी के लिए ये है कि अपना सिलेबस किस तरह से कवर किया जाए, और दूसरा इस रिमेनिंग टाइम में पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद एक बार कंप्लीट करने से भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, उसको रिवीजन भी करना है, फिर पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी है साथ साथ, फिर मॉक्स भी हैं। तो इनको किस तरह से प्लान किया जाए? तो देखिए, यहाँ पे आप कछुए की चाल से ही अपने उन सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी बेहतर कर सकते हैं। खरगोश की चाल यहाँ पे काम नहीं आएगी। वो मैं बताना इस तरह चाहूँगा, आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, चाहे वो थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसमें लिंकेज थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में, कोई भी कॉस्टिंग में, कोई भी एक टॉपिक कर रहे हो, उसकी 2-3 क्लासें अगर आपकी स्किप हो गई हैं तो आप नेक्स्ट क्लास पे मूव नहीं कर सकते जब तक आप पिछली क्लासेस कंप्लीट ना करो। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हाँ, उसमें आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर 2-4 क्लासें मिस भी हो गई हैं तो आप उसको रैप अप कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और उसकी क्लास मिस हो गई हैं तो आप उसको जाने दें। आप नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे अपनी स्टडीज़ को लेके चलें, अपनी क्लासेस को कंप्लीट करें, और साथ जो आपका टॉपिक रहा है उसको आप डेली बेसिस पे एक क्लास लें ताकि वो आपका कवर हो जाए। और मेरा बताने का मकसद क्या था कि अगर आप वो 2 सीटिंग में लेके कर भी अगर बैठ के अपने वो क्लासेस कवर भी कर लेते हो तो वो किस तरह से आपको बेनिफिशियल नहीं होंगी आपके लिए। वो इसलिए कि सिर्फ क्लासेस लेने से आपको बेनिफिट नहीं होता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ना करो। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लासेस ले लो, जितनी बार दिल करता है ले लो, एग्ज़ाम में चले जाओ, और आपको मैं नहीं समझता कि आपको वहाँ पे कामयाबी होगी। तो आपको क्लासेस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पे भी यकीन रखना है, और फिर एक रिवीजन प्लान भी है कि पहले जल्द से जल्द वो आप अपना कंप्लीट करें क्लासेस, और फिर रिवीजन प्लान बनाएं, उसका स्केड्यूल बनाएं, और उस स्केड्यूल पे स्टिक रहें। फिर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। अगर मैंने 1 वीक का प्लान बनाया है कि इसमें मैंने इतने आवर्स इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने इसको देने हैं, और टोटल आवर्स मेरे इस वीक में इतने बनते हैं, तो मैंने एक्चुअल आवर्स जो प्लान किए थे वो कितने थे, और इन एक्चुअल मैंने कितने घंटे पढ़ा है। एक तो ये बात होगी ना आपकी प्लानिंग की, और दूसरी बात ये कि आप अपने अगर फॉर एग्जांपल 3 या 4 सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो किस तरह से सिलेबस को कवर कर सकते हो। अगर कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप उसकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो अभी से, और उसकी प्लानिंग करो कि ये सब्जेक्ट मैंने खुद कवर करना है। अगर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, मैं कैसे कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे जूनियर्स हैं, मैंने खुद कितना सेल्फ स्टडी पे काम किया है। अगर आप भी सेल्फ स्टडी पे ज़रा गौर करें तो आप इन सिलेबस को कवर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ। और सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस की बात की जाए कि आपकी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, आपकी स्टडी स्ट्रेटजी, तो उसके ऊपर अब मैं एक पूरी वीडियोस बना चुके हैं। मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, और उनको आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमेशा ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपके लेक्चर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेक्चर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं आपने उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है और उनकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बेहतर हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आपकी एग्जाम स्ट्रेटजीज़ पे और बाकी मामला पे बात करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।